मालूम हुआ है कि हुकूमत की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आने और इनकी गिरफ्तारी की सूरत में कौमी और पंजाबी असम्बली में तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ग्रुप बनाने पर गौर हो रहा है, जो कि वक्त आने पर मरकज और सूबे में अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे पर मुश्तरका हिकमत अमली भी अपना सकते हैं। याद रहे कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत तश्कील देने में जहांगीर तरीन ने कलीदी किरदार अदा किया था। इन्होंने इलेक्शन सन 2018 से पहले जनूबी और सेंट्रल पंजाब से इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया था, जो कि अब इनके मुश्किल वक्त में इनके साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से दूर होने और FIA की जानिब से कार्रवाई के आगाज के बाद जहांगीर तरीन के पास सियासी ऑप्शंस तो महदूद हैं, लेकिन इनकी सियासी बसीरत के लोग मुतरफ हैं। तरीन के खिलाफ FIA की जानिब से 3 FIRs दर्ज होने के बाद अब इनके लिए वापस लौटना नामुमकिन दिखाई देता है। अपनी खामोशी तोड़ते हुए जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के सरबराह से इंसाफ तो मांगा है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि वो एक दोस्त थे, लेकिन अब इनको दुश्मनी की जानिब धकेला जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला अमूर बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन की गुफ्तगू का जवाब देते हुए कहा है कि जब इंसाफ करना हो तो फिर दोस्तों और दुश्मनों की बजाय मेरिट पर फैसला करना पड़ता है। सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना। अपने घर के अंदर भी कभी आपको अपने भाई से या बहन से सवाल करना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन देखिए सवाल करना बहुत ज़रूरी है, पूछगछ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नारा एहतसाब का है, आपका नारा रूल ऑफ लॉ का है, आपका नारा ड्यू प्रोसेस का है, तो फिर ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि खबर क्या बनती है, तो उसके मुताबिक चूँकि खबर बनाई जाती है तो वो ज़रा ज़्यादा नज़र आता है। इसलिए मैं चूँकि कॉन्टेक्स्ट में फिर रख देता हूँ, जिससे वाज़ेह हो जाए कि कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। JDW ये केस JKT साहब के खिलाफ नहीं है, जहांगीर तरीन के कंपनी के खिलाफ, कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का हिस्सा है, तो किसी को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा। उसी इंक्वायरी को जब फर्दर बढ़ाया गया तो उसमें ये सट्टेबाजी वाला सारा काम निकला, जिसके तहत 10 FIRs रजिस्टर हो चुकी हैं और उन 10 FIRs में 13 ग्रुप्स या मिल्स भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पिछले 1 बरस में पहला मौका है कि जहांगीर तरीन ने सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और इस बात को यकीनी बनाया कि इनकी अदालती पेशी के मौके पर तहरीक इंसाफ के 1 दर्जन से ज़ायद वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी इनके हमरा मौजूद हों। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अपने साथ तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान को खड़ा करके जहांगीर तरीन ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई से बाज आ जाए, लेकिन अगर हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन से पीछे हटती है तो इसकी साख को शदीद धक्का पहुँचने का एहतमाल है। लेकिन तरीन के साथियों का कहना है कि इमरान खान की वफाकी और पंजाब हुकूमतें बहुत कम वोटों के फ़र्क से कायम हैं, और अगर कौमी और पंजाबी असम्बलियों में जहांगीर तरीन के साथ ही PTI का साथ छोड़ दें तो इन दोनों हुकूमतों का बचना मुहाल होगा। याद रहे कि 7 अप्रैल को जहांगीर तरीन की अदालती पेशी के मौके पर हुक्मरान जमात के जो दर्जन भर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान इनके साथ थे, इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, और ये वही इलेक्टेबल्स हैं जो जहांगीर तरीन के इमाम पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहियात नाअहल करार दिए जाने के बाद जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन की शक्ल में अपना सियासी मुस्तकबिल देखते हैं, लेकिन अली तरीन को भी अपने वालिद के साथ शुगर स्कैंडल में मुल्जिम नामजद कर दिया गया है। चुनांचे अब जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी ताकत दिखाने का फैसला किया है और इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो कौमी और सूबाई असम्बली में इनके हिमायती हुकूमती अरकान अपने अलहदा फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना ले। हुक्मरान जमात के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली खुलकर जहांगीर तरीन के साथ अदालती पेशी के मौके पर खड़े हुए, उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जिनमें गुलाम बीबी भरवाना, खुर्रम लगारी, शेख सलमान नई, अब्दुल हई दस्ती, नमान लंगड़ियाल, राजा रियाज अहमद खान और ताहिर रंधावा वगैरह शामिल है। याद रहे कि तरीन इससे कबल भी अदालतों में पेश हो चुके हैं और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई अरकान पर इनका असर और सूख पहले भी मौजूद था। ताहम इससे कबल तरीन इनके हमरा अदालतों में पेश नहीं हुए थे। ताहम इस मरतबा जहांगीर तरीन ने अपने साथ अदालत चलने वाले अरकान असम्बली के लिए नाश्ते का अहतमाम भी किया था। इसके बाद वो तमाम लोग इनके साथ अदालत के बाहर खड़े नजर आए, जहां इन्होंने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से बात भी की। बैंकिंग कोर्ट से जहांगीर तरीन को अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह मिल गई है। ताहम अब वो इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं कि अगर उन्हें मजीद जमानत ना मिली और गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके साथियों ने इनके जेल जाने के बाद कैसे चलना है। जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए इस तासुर की तरदीद की कि वो PTI को छोड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये ज़रूर कहा
کہ وہ تو دوست تھے, उन्हें दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है. یہ इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है. 1 साल से मेरे ऊपर ये शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद से ये चीज़ें चल रही हैं. 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ. मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए. तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है. ये क्या हो रहा है. अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो ये बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं. तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं. और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो. मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो. गुज़िश्ता चंद रोज से उनके दीगर सियासी जमातों से मुमकिन राब्तों की खबरें भी सामने आती रही हैं. जहांगीर तरीन के बारे में एक तासुर मौजूद है कि वो अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए खुसूसन सूबा पंजाब की सियासत पर असरअंदाज होने की भरपूर सलाहियत रखते हैं. तो क्या वो अब ऐसा करने जा रहे हैं, या फिर असर और रसूख का ये इजहार महज वक्ती तौर पर मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों से रिलीफ हासिल करने के लिए हो सकता है. सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के ख्याल में जहांगीर तरीन की तरफ से एक गैर मुतवक्के चाल थी. सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि उन्होंने यकीनन एक प्रेशर ग्रुप बना लिया है और पहली मरतबा उन्होंने इसे जाहिर भी किया है. उन्होंने बताया कि वो अब असर और रसूख रखते हैं. सुहेल वड़ाइच के ख्याल में जहांगीर तरीन ने हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि वो तरनिवाला साबित नहीं होंगे. सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी के बकौल जहांगीर तरीन वो शख्स हैं जिनके ज़ाती और ख़ानदानी नोयत के ताल्लुकात खुसूसन पंजाब में उन अफराद और ख़ानदानों के साथ हैं जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है. शामी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने यह दिखाया है कि इलेक्टेबल्स आज भी उन्हीं के पास है. यह हुकूमत के लिए फौरी खतरा नहीं तो खतरे की घंटी ज़रूर हो सकती है, खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर. मुजीबुर रहमान शामी के बकौल जहांगीर तरीन के साथ जितने अरकान अदालत के बाहर मौजूद थे, PTI के अंदर इससे कहीं ज़्यादा अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है. वो जहांगीर तरीन ही थे जिनकी वजह से आज PTI की पंजाब में हुकूमत कायम है और आने वाले दिनों में वो सूबा पंजाब की सियासत में एक बार फिर अहम किरदार अदा करेंगे. तज्ज़ियाकारों के ख्याल में पंजाब में पहले ही से PTI की क़यादत की जड़ें कमज़ोर हैं और अगर जहांगीर तरीन को ज़्यादा तंग किया गया तो वो PTI हुकूमत ख़त्म भी करवा सकते हैं. याद रहे कि जहांगीर तरीन ने PTI की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था और बज़ाहिर इनके पास वही असर और रसूख अब भी मौजूद है. सुहेल वड़ाइच के ख्याल में अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हुकूमत को गिराने के लिए बड़े जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत होती है. लेकिन उनका कहना है कि जहांगीर तरीन पहले मरहले में PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं जो इमरान खान की जमात के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा. उनका कहना है कि जहांगीर तरीन ने पहले ही से ऐसा करने का आगाज़ कर दिया है और मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे अरकान को जानता हूँ जो इब्तदा से जहांगीर तरीन के साथ खड़े थे और आज भी उन्हीं के कहने पर चलने को तैयार है. मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक जहांगीर तरीन को मालूम है कि इनके खिलाफ FIA की तमाम तर कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती. PTI के अंदर मौजूद एक मखसूस लॉबी इब्तदा से ही जहांगीर तरीन के खिलाफ हरकत में है और इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ है. लेकिन अगर आज़म खान या शहजाद अकबर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते. लिहाजा अब ना तो इमरान खान पीछे हट सकते हैं और ना ही जहांगीर तरीन. शामी समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान दानिस्ता तौर पर जहांगीर तरीन को खुद से दूर कर रहे थे. उनके ख्याल में इब्तदा से एक तासुर था कि इमरान खान की हुकूमत तो बुनियादी तौर पर जहांगीर तरीन के मरहून मिन्नत है और इमरान खान को जाहिर है ये तासुर पसंद नहीं है. ताहम इनके ख्याल में इमरान खान और जहांगीर तरीन जो कभी गहरे दोस्त थे, अब इनके दरमियान फासला इस कदर बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा मजीद तंग करेगी. जहांगीर तरीन ये जानते हैं और इन्हें ये भी पता है कि इनके खिलाफ ये तमाम तर कार्रवाई वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रही है. यही वजह है कि उन्होंने इस वक्त ये कार्ड खेला. मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तरीन भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं. वो अदालत के अंदर भी लड़ाई लड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और पार्टी के अंदर भी. लेकिन जहांगीर तरीन ने खुद इस बात की तरदीद की है कि वो PTI से अपनी राहें जुदा करने का इरादा रखते हैं. उनका कहना था कि मैंने PTI को अपना खून पसीना दिया है और अब भी मैं इसी का हिस्सा हूँ. बिल्कुल कोई मेरी राही हुई है. मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल. आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा. मेरे सारे साथी मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आवाज़ इंसाफ के लिए बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी. सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जहांगीर तरीन के लिए इस वक्त यही मुनासिब है कि वो PTI के अंदर रहें. जमात के अंदर रहते हुए ही वो ज़्यादा बेहतर दबाव कायम कर सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे. उनके मुताबिक जहांगीर तरीन का असर रसूख पंजाब के अंदर है, सिंध में नहीं है. अगर वो जमात कभी तब्दील करना भी चाहेंगे तो वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना चाहेंगे. लेकिन इसका इम्कान इसलिए कम है कि नवाज सिर्फ ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत गिराने में इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन का भी हाथ था. इस सवाल के जवाब में कि जहांगीर तरीन अपने साथ हुकूमती जमात के अरकान असम्बली के प्रेशर ग्रुप को खड़ा करके क्या कोई फौरी रिलीफ ले सकते हैं,
सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इसका दारोमदार वज़ीर आज़म इमरान खान के रद्द अमल पर होगा। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इन अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है जो जहांगीर तरीन के साथ जा खड़े हुए। इनका ख्याल में हुकूमत इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकती है। ताहम ऐसी कार्रवाई से PTI में फौरी तौर पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक वजूद में आ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।